बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूर कहीं मस्जिद में आज़ान सुनाई दे रही थी। वो मंदिर में अपने महबूब के साथ बैठी हिंदवाना रस्म और रवाज के मुताबिक शादी कर रही थी और उसकी आंखों के सामने उसके बचपन के मनाजिर घूम रहे थे। वो अपनी हम जोलियों के साथ खेल रही थी। उसकी उम्र महज 7 साल थी। खेल दौरान उसका दुपट्टा ज़मीन पर गिरा तो उसने उठाने की जहमत न की और खेल में मशगूल रही। मुसल्ले पर खड़ी नमाज असर अदा कर रही उसकी वालदा ने जब सलाम फेर कर उसे नंगे सर खेलते देखा तो फौरन मुसल्ले से उठ खड़ी हुई, सेहन में निगाह दौड़ाई, ज़मीन पर गिरे दुपट्टे को उठाकर झाड़ा और इंतहाई शफकत से अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर दुपट्टे को उसके सर पर स्काफ की सूरत में लपेट कर बंद कर दिया ताकि बार बार सर से ना उतरे और ना ही बच्ची को दुपट्टा संभालने में वक्त लगे। बच्ची का नाम ज़ैनब था और जब ज़ैनब की वालदा साहिबा उसके सर पर दुपट्टा स्काफ की सूरत में लपेट रही थी तो उसने अपनी वालदा से पूछा था कि माँ, मेरे सर पर हर वक्त दुपट्टा क्यों उड़ाती हो जबकि मेरी सब सहेलियां नंगे सर होती हैं। तब उसकी माँ ने जवाब दिया था, बेटा, ये दुपट्टा हिजाब है और हिजाब उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की पहचान है। हिजाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की मिरास में से मिला है, इसलिए हर वक्त खुद को ढांप कर रखना ज़रूरी है। पर्दे का ख्याल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को इस हद तक रखना पड़ता था कि उन्होंने आखिरी वक्त में नसीहत फरमाई थी कि उनका नमाज जनाजा रात के वक्त उठाया जाए ताकि किसी गैर मर्द की नज़र उन पर ना पड़े। तो खुद सोचो कि जब इतनी अजीम हस्ती के लिए पर्दे का एहतमाम इस हद तक ज़रूरी था तो हम जैसे गुनाहगारों के लिए कितना ज़रूरी होगा। मगर तब वालदा की ये बातें ज़ैनब की समझ में नहीं आई थीं। अलबत्ता ना जाने कैसे आज उसे इन सब बातों की समझ आ रही थी कि जब वो इंतहाई कदम उठा चुकी थी। ज़ैनब को याद था कि जब उसकी वालदा मुसल्ले पर बैठी उसके पर्दे के मुतालिक हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की बातें बता रही थी तो पड़ोस की आंटी भी घर आ गई थी, जिन्होंने उसकी वालदा को कहा था, बच्ची पर ज़्यादा ज़ोर न दो। पर्दे की खातिर क्यों कि एक तो वो बच्ची है और दूसरा इस्लाम घर के अंदर बग़ैर दुपट्टे के रहने की इजाज़त देता है। पड़ोस वाली आंटी की बात सुनकर उसकी वालदा मुस्कराई थी और बोली थी, मेरी बेटी को ये समझाने वाली कि पर्दा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलामुल्लाह अलैह की मीरास सिर्फ़ मैं हूँ और ये समझाने के लिए इस्लाम पर्दे के लिए कितनी राहत देता है सारी दुनिया है और मुझे बेटी को इतनी नसीहत करनी है कि सारी दुनिया के मुकाबले मेरी नसीहत भारी पड़ जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आज से ही अपनी बेटी के दिल में पर्दे की मोहब्बत डाल दूँ ताकि कल को उसे पता हो मौत बरहक है मगर बेपर्दा रहना खुदा की हुक्म अदूली है। लिहाजा हिजाब की खातिर जान देना पड़े तो दे देनी है मगर हुक्म खुदाबंदी पर समझौता नहीं करना। ज़ैनब वालदा की बातें सुनकर पड़ोस वाली आंटी खामोश हो गई और ज़ैनब खुद सहेलियों के साथ खेलने में मशगूल हो गई थी। वक्त गुजरता रहा। ज़ैनब की परवरिश ऐन इस्लाम के मुताबिक होती रही मगर उसकी दोस्ती कुछ ऐसी दौर जदीद की सोच रखने वाली लड़कियों से हो गई जिनके लिए मज़हब से ज़्यादा अहमियत ख्वाहिशात की थी। उन लड़कियों के साथ रहते हुए उसने हिंदू लड़कों से दोस्ती और फिर मिलना मिलाना शुरू कर दिया। जब उसकी वालदा को इल्म हुआ तो उन्होंने बेटी पर घर से बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी मगर इस पाबंदी को अपनी अना का मसला बनाते हुए ज़ैनब रातों रात एक हिंदू लड़के के साथ फरार हो गई। सुबह जब उसकी माँ को उसकी इस हरकत का पता चला तो वो सदमे से चल बसी और ज़ैनब आज जब मंदिर में बैठी हिंदू लड़के से शादी कर रही थी तो उसे दूर कहीं से मस्जिद में ज़ोहर की अज़ान सुनाई दी। अल्लाहु अकबर की इस सदा ने उसके दिलो दिमाग के दरवाज़े खोल दिए। वो मंदिर से उठकर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ी
مسجد کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ گزرنے والے کسی نمازی نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کچھ بتانے کی بجائے ہچکیاں لینے لگی کہ نمازی نے اندر جا کر بچی کے متعلق امام صاحب کو بتایا۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو بھیج کر بچی کو مسجد کے اندر بنے اپنے حجرے میں بلا لیا، جہاں امام صاحب کی بیوی نے انتہائی شفقت سے پیش آتے ہوئے زینب سے اس کا مسئلہ پوچھا تو زینب نے ساری روداد سنا دی اور اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور نمازیوں کو مسجد میں رکنے کی تلقین کرتے ہوئے حجرے میں آئے، بیوی سے لڑکی کے متعلق پوچھا، ساری معلومات لیں اور سن کر نمازیوں کو بتائیں، اور پھر ایک بزرگ نمازی جن کی بیٹی زینب لوگوں کے محلے میں بیاہی ہوئی تھی، ان کے ہمراہ زینب کو اس کے گھر روانہ کر دیا۔ زینب راہ راست سے بھٹکنے کے بعد ہدایت ملنے پر دوبارہ واپس آ گئی، مگر اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی ماں چھن گئی، وہ ماں جس کے قدموں تلے اس کی جنت تھی، وہ ماں جس نے اسے خاتون جنت کے نقش قدم پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ زینب آج بھی زندہ ہے اور اپنے فیصلے پر پچھتاتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہے کہ تمہارا ایک غلط فیصلہ تمہیں تمہارے رب، دین، ایمان اور والدین سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس میں ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن والے نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔